गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम सुशी चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे ये 11 चैप्टर हमने आधा रीड कर लिया था। चैप्टर का नाम था दो माताएं। बच्चे इस चैप्टर में असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी मतलब पर्वत के नीचे में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव था। तो बच्चे उस गांव में जब हाथी आते थे तो उन हाथियों के लिए एक समारोह किया जाता था। उनके खाने पीने के लिए एक पर्वत के नीचे काफ़ी सामान रख दिया जाता था, जैसे मैंने आपको कुछ बताया था। और खाने में क्या होता था? केले, गन्ने, दूध से भरे घड़े, फल और आदि सामग्रियाँ होती थी। और लोग क्या करते थे? नाचते गाते हुए जाते थे वहाँ पर और नाचते गाते हुए आते थे। अब बच्चे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 72 निकालो। तो बच्चे एक दिन क्या होता है कि एक बाघ जो होता है गांव में घुस आता है, तो वो मुखिया के छोटे से बच्चे को लेकर भाग जाता है। और वो बच्चा कंबल में लिपटा हुआ होता है। जब उसको लेकर भाग रहा होता है जंगल की तरफ, तो जंगल में छिपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने हुए थे। गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। हाथी के बच्चे की रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह ही थी। जैसे बच्चे छोटे बच्चे की आवाज़ होती है, ऐसे ही उस हाथी के बच्चे की आवाज़ थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी किसी तरह ये मेरा बच्चा निकल आए, तो इसलिए बार बार घूम रही थी। अब बाघ जो था उसके बगल से निकल गया। किसके? हथनी के। आंखों के कोर से माँ हथनी ने बाघ को देखा। उसकी नज़र एकदम अचानक जाती है बाघ पर, हथनी की। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंगाड़ती हुई हथनी बाघ के पीछे दौड़ी। उसके पीछे बच्चे वो दौड़ लगाती है। गड्ढे में हथनी का बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कँपाने वाली एक भयंकर आवाज़ हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटे हथनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहाँ खड़ी रही। बच्चे हथनी जो थी, हाँ, जो मुखिया का बच्चा था उसको बचाकर ले आई थी। और किसको दे दिया था? मुखिया की जो औरत थी उसको वो बच्चा दे दिया था। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी, क्योंकि बाघ उसको कंबल समेत ही उठा लेकर गया था। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कटीले, पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। उसका बच्चा रो रहा था। मुखिया की जो औरत है उसका बच्चा रो रहा था, और पर उसको रोता हुआ छोड़कर वह कहाँ पर उतर जाती है? उस गड्ढे में उतर जाती है। झाड़ियों को, कटीली जो झाड़ पत्ते डालें होती हैं उनको हटाती हुई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पाँव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उस गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी कि हथनी के बच्चे को ऊपर कैसे निकाला जाए। अब झाड़ियाँ तो हटा दी थी, बच्चे जो कटीली जो पत्ते थे, डाले थे, उनको हटा दिया था। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वह टुकड़े स्थिर पड़े थे। उसके बाद औरत गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। किसके बच्चे को? हथनी के बच्चे को। कई जगहों पर उसे जख्म भी हुए, पर उसने दम साधकर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। ऊपर से हथनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेटकर खींचा और बच्चा क्या था? ऊपर आ गया। हथनी का बच्चा था। अब उसने क्यों बचाई थी जान? क्योंकि उस जो हथनी थी उसने उसके बच्चे की जब जान बचाई थी, तो उस औरत ने, जो मुखिया की पत्नी थी, उसने हथनी के बच्चे की भी जान बचाई।
तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तब वह बाघ के पैर निशान देखकर दंग रह गया। उसे स्थिति को समझने में देर नहीं लगी। बच्चे पेज नंबर 73 पर आना। वह डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ जंगल में घुसा, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी औरत भी नहीं थी ना बच्चा था, तो वह समझ चुका था कि मेरे बच्चे को शायद बाघ उठाकर ले गया है। जंगल में पहुंचते ही जो उससे सामने आया उसे देख वे सभी अवाक रह गए, यानी कि चकित रह गए। हथनी का बच्चा अपनी माँ हथनी से चिपका हुआ खड़ा था। माँ हथनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर तथा झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। किसको? हथनी को। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर दिया। जहाँ पर जंगल में जितने भी गड्ढे थे ना, सभी गड्ढों को ना मुखिया ने भरवा दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया। सौदागर कौन थे? जो हाथी और हथनियों को खरीदने के लिए आते थे। और तब से फिर कभी किसी ने इस तरफ आकर हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं करी। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल के पक जाने पर हाथियों को नैवेद्य दिया जाने लगा। यह गांववासियों का अपना तरीका था धन्यवाद कहने का। किस तरह धन्यवाद? कि उनको जब फसल पक जाती थी तो उनके लिए कुछ धान, कुछ फल, कुछ गन्ने इस तरह से पहुँचाए जाते थे। तभी से बच्चे ये रस्म चलती आ रही है। तभी से वो हाथियों का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। बच्चे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, ये आज की डेट डालकर अपनी नोटबुक में करना है, हिंदी रीडर की में। तथ्य, आंकड़े, वन्य प्राणी, जंगल में रहने वाले जीव, तलहटी, पर्वत के नीचे का भाग, कुप्पी, मिट्टी या चमड़े से बना पात्र जो जल, जो तेल, मधु आदि रखने के काम आता है। मोहर, सोने चांदी का सिक्का, एकमात्र, केवल एक, कनस्तर, टीन का पीपा जिसको बच्चे बजाते थे ना, मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था, कनस्तर को बजाकर ही हाथियों को उनको बुलाया जाता था। कैसे? तलहटी के पर्वत के नीचे से। सचेत, होशियार या सावधान, अवाक, चुप, नैवेद्य, देवताओं को दी जाने वाली खाने की सामग्री। तो जैसे बच्चे मैंने आपको कहा है, आज की डेट डाल के अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में यह कार्य आपको करना है सुंदर राइटिंग में।